आपके भाई आदित्य की तरफ से आप सभी को जय मसीह की। मेरा विश्वास है आशा आप अच्छे होंगे, क्योंकि ये मेरा विश्वास है, ये मेरी आशा है और ये मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी पर, कहानी कहना पर झूठ होगा। आज हम बात करेंगे ऐसी सत्यता पर जो आज हमारे जीवन में कार्य कर रही है, जो हमारी सोच को, हमारी क्षमता को बदलने की क्षमता रखती है, जो हमारे मार्ग को मोड़ने की क्षमता रखती है। मैं ये आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि उसकी ताकत और शक्तिमान पिता परमेश्वर से ज्यादा है, लेकिन ये कहना वाकई में हकीकत होगा कि उसकी ताकत वाकई हमारे जीवन में उससे ज्यादा है। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे कर्म अर्थात कार्य हमारे निजी जीवन में बहुत ज्यादा कार्य करते हैं। तो अगर आप हमारे साथ आगे चलना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा कार्य लाइक का और शेयर का उन मसीह विश्वासी भाई बहनों को एक नया जीवन देने की क्षमता रखता है। अगर वाकई में आप परमेश्वर के द्वारा आशीषित हैं, आप परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना देर करे हम एक नई कहानी, नए खोज और नए रहस्य के ऊपर चर्चा करते हैं। ये कहानी है लूसीफर की। लूसीफर आपने पुराने अहद में कई बार नाम सुना होगा। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक इतिहास है जिसने हमारी दुनिया को, हमारी सोच को, हमारे विचार को बदल दिया। कई बार लूसीफर, बाल, देवता और शैतान के नाम से भी इनको हम जानते हैं। आज एक ऐसा रहस्य है जिससे हम पर्दा उठाने वाले हैं, जिसने सूर्य और पृथ्वी दोनों का इतिहास को बदल दिया। चलिए बिना देर करे इस नए सफर पे हम लोग मिलके चलते हैं। कैसे एक स्वर्ग का प्रकाश, कैसे एक स्वर्ग की रोशनी अंधकार का राजा बन गया। जैसा हम लोग जानते हैं, स्वर्ग एक पवित्र स्थान है। वहाँ पे हर चीज शुद्ध होती है। वहाँ पे परमेश्वर का साथ, परमेश्वर का अनुग्रह होता है। एक ऐसी जगह जहाँ ना कोई दुख, ना कोई पीड़ा, ना कोई पाप, सिर्फ शांति और परमेश्वर का प्रकाश, या हम लोग जो कहते हैं परमेश्वर के साथ में हमारा आलिंगन। आलिंगन का अर्थ, ये शुद्ध हिंदी भाषा का आलिंगन है। आलिंगन का अर्थ ये होता है जहाँ हम और परमेश्वर एक साथ बैठ के, एक साथ मिल के, एक साथ उसके प्रेम में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर ने अपने सैकड़ों स्वर्गदूतों को बनाया और आज मैं आपसे हकीकत कहने की क्षमता रखता हूँ, उन स्वर्गदूतों की कोई संख्या नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी पवित्रता के बीच में एक ऐसा पाप हुआ जिसने ब्रह्मांड की, जिसने जीवन की संरचना को ही बदल दिया। उसका नाम था लूसीफर, शैतान। परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छी रचनाओं में से एक नाम था लूसीफर। वह कोई साधारण स्वर्गदूत नहीं था, वो स्वर्ग का प्रमुख। उसकी स्वर्ग के ऊपर पूरी कमांड थी। उसकी सुंदरता, बुद्धि, शक्ति और ऐसी ताकत और शक्ति जिसको कोई हरा नहीं सकता था। जैसा ये के 28 के 12 के 15 में लिखा है, तू हर प्रकार से परिपूर्णता का नमूना था। बुद्धि में परिपूर्ण और सुंदरता में सुंदरता। हर कोई भाई बहन सुंदरता के पीछे भागते, परिपूर्णता के पीछे भागते। परिपूर्णता सिर्फ धन के लिए नहीं होती है, परिपूर्णता हमारे जीवन में होती है। चाहे धन हो, चाहे लोभ हो, चाहे लालसा हो, हर चीज में परिपूर्णता होती है। लेकिन उस स्वर्गदूत, या ये कह सकते हैं लूसीफर, परिपूर्णता में संपन्न था। वो माहिर था। कहा जाता है जब आराधना करता था तो पूरा स्वर्ग उसकी मधुर ध्वनि से गूंज उठता था। हमारे साथ आज एक सवाल उठता है, क्या जो आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं, क्या वो परिपूर्ण है? क्या वो समृद्ध है परमेश्वर की आशीष अनुग्रह के द्वारा? लेकिन हमेशा जो हमको दिखता है वो सता नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे उसकी सुंदरता, उसको दिए हुए ओहदे, उसको दिया हुआ पावर उसके पतन का कारण बन गया। उसके मन में घमंड पैदा हो गया, अहंकार, क्योंकि परमेश्वर को कभी अहंकार गवारा नहीं होता। तो वो सोचने लगा, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, इतना सुंदर हूँ, क्यों ना मैं खुद ईश्वर के समान बन जाऊँ। वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के समान जिसने पृथ्वी और ब्रह्मांड को रचा, उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के समान जिसने मुझे और आपको रचा। जैसा यशायाह 14 कहता है, मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के तारों से ऊपर स्थापित करूंगा। ये घमंड नहीं, ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के ऊपर, उसके सिंहासन के ऊपर अटैक करने वाला एक शब्द है। या ये आप कह सकते हो कि हमारे जीवन में आतंक
लाने वाला एक शख्स उसकी शब्द है। अब वो केवल सरदूत रहना नहीं चाहता था, वो ईश्वर बनना चाहता, हमारा और आपका। और उस समय स्वर्ग में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। लूसीफर ने चुपके से स्वर्ग के 1/3 दूतों को अपने साथ मिला लिया। 1/3, ये मैं कह सकता हूँ कि 1/3 का मतलब होता है अगर 100 लोग स्वर्गदूत हैं तो 80 लोग लूसीफर के साथ। परमेश्वर ने जिनको चुना था, क्या परमेश्वर के द्वारा ये गलती करी गई थी? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा ये एक ऐसे जन को रचा गया था जो पूरा इतिहास बदलने वाला था। लेकिन मैं जानता हूँ जहाँ दुष्टता होती है वहीं परमेश्वर कार्य करता है। अगर हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा रहेगा तो शायद मैं आप परमेश्वर के पीछे नहीं भागेंगे। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसकी बातें बहुत आकर्षक थी, उसकी आवाज में वो प्रभाव था, जो सुनता था उसके पीछे भागता था। जैसा प्रकाशित वाक्य 12:7-9 में लिखा हुआ है, स्वर्ग में युद्ध हुआ, मिकाएल और उसके दूतों ने युद्ध करा। मिकाएल वो नाम है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने हाथ में कार्य करता है, और उसके उपरांत लूसीफर हार गया। स्वर्ग का सबसे सुंदर दूत, सबसे आकर्षक दूत, जैसा मैंने पहले आपसे बोला है, उसकी बातें ऐसी लुभावनी थी जो सबको लुभा सकती थी। अब वो शैतान बन चुका था, प्रकाश से लेके अंधकार की एक शक्ति, और सबसे भयानक शक्ति जो हमारे जीवन को बदलने की क्षमता और सामर्थ्य रखती है। आज उसने एक नया साम्राज्य खड़ा कर लिया। उसने ठान लिया अब मनुष्य ईश्वर से दूर रहेगा। यहाँ पे एक मानवता का पतन हुआ और एक नई रूप, एक नए साम्राज्य का उदय हुआ। उसने हवा को भ्रमित करा। क्या सच में ईश्वर ने मना करा था? इसकी जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो में जुड़िएगा। हम इसको आगे नए वीडियो में आदम और हवा की कहानी के साथ शेयर करेंगे। वो युद्ध आज भी शुरू है। लालच, गणना, ईर्ष्या, अहंकार, घमंड, ये सब वो सच्चाई है जो हमारे जीवन में काम करती है। क्या ईश्वर वाकई में शक्तिशाली है? तो मेरे अजीजों, मैं आपसे एक शब्द में, छोटी सी बात में ये कहूंगा, ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा। उसका बलिदान हुआ, वो मारा गया, गाड़ा गया और उसके मुंह पे थूका गया। अजीजों, थोड़ा सा इस चीज को गहराई में लेके चलते हैं। अगर हमको कोई थप्पड़ मारता है, हमको कोई जलील करता है, हमारे मुंह पे थूकता है, क्या मैं बर्दाश्त करूंगा? अजीजों, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि वचन कहता है कि इस पृथ्वी पे एक भी धर्मी, एक भी सुकर्मी नहीं है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पे आके उसने सब कुछ सहा मेरे और आपके लिए। आगे वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में 20:10 में कहता है, शैतान को झील में डाला जाएगा और उसका अंत निश्चित है। क्या अंत तब होगा जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे हमको और आपको लेने आएंगे? उस दिन ये अंत निश्चित नहीं है। अंत आज ही उस लूसीफर का, शैतान का निश्चित है। वो हमारे और आपके कार्यों के द्वारा हम ठान लेंगे वो लूसीफर और वो शैतान आज की डेट में कार्य करना खत्म कर देगा। हमारा विश्वास सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पे होना चाहिए। आज का वचन हमको ये सिखाता है घमंड, अहंकार और पतन। घमंड बिल्कुल मत करिए, ना दौलत पे, ना शौलत पे, ना बच्चों पर, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ है, आज है कल नहीं। घमंड करना है, अहंकार करना है तो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के नाम पर हो। अगर आज आपको ये कहानी प्रेरक लगी हो, आपके दिलों को छू रही हो, आपकी आत्मा को छू रही हो, कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा आपके भाई आदित्य का आपसे विनम्र निवेदन है, ये कहानी कम से कम 3 लोगों को जरूर भेजे जो अपने आर्थिक आत्मिक जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के सामर्थ्य और अनुग्रह आपके साथ सदैव बना रहे।